हेलो मेरे भाई, आपका स्वागत है मिशन बिहार बोर्ड में। हम आज बताएंगे क्लास 10th और विशेष सामाजिक विज्ञान से बने 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और इस चैनल पे आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यह। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है मेरे भाई, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग बताइए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? और ऑप्शन नंबर सी दिया है 26 नवंबर 1949। और डी, ऑप्शन नंबर डी है बाबू आपका 2 अक्टूबर 195, यानी 1995 ना, मिस्टेक हो गया है लिखने में। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। आपका सही आंसर बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं बच्चों अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा 1885, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए देखते हैं मेरे बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है मेरे बच्चों की, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में है इंदिरा गांधी, और ऑप्शन नंबर सी में है बाबू लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आपका सही आंसर क्या है बाबू? आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आप लोग इसे सही कर टिक कर लीजिएगा और अपने कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखते चलिए प्रश्न को। ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू आपके एग्जाम के लिए। आप लोग से मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को अपने कॉपी पर सब लिखते चलिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी थी? भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी थी? भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी थी मेरे भाई? आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है, दोस्त भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बाबू ए, ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है मेरे दोस्त, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर ए में है 1920, ऑप्शन नंबर बी में है 1930, ऑप्शन नंबर सी में है 1942, ऑप्शन नंबर डी है बाबू 1919। आपका सही आंसर क्या है? जल्दी बताओ। आपका सही आंसर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी 1930। ठीक है, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? देखो, यह क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछेगा तो यह आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बाबू। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे मेरे भाई? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1951 से 1952। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के किस भाग में है? आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के किस भाग में है? यह हो जाएगा बाबू पार्ट 4। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 तो हो गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं बाबू। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? आप लोग बताइए, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? प्रश्न नंबर 10 का आंसर बताओ बाबू। तो आपका आंसर हो जाएगा सही बाबू ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। ठीक है बाबू, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, भारत में दमन और नियंत्रण का अधिकार किसे दिया गया है? भारत में दमन और नियंत्रण का अधिकार किसे दिया गया है? राज्य सरकार, और आपका ऑप्शन नंबर बी में है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी में है पंचायत, ऑप्शन नंबर डी में है राष्ट्रपति। तो आपका सही आंसर क्या है बाबू? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, केंद्र सरकार के पास अधिकार है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है मेरे बच्चों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? हुई, आप लोग बताइए कब हुई? 1947, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1949। बाबू आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसे अपने कॉपी पे लिखते चलिए मेरे भाई, और यह वीडियो को अपने दोस्त में शेयर कीजिए।
क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? क्या यह हो जाएगा पोरबंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, आप लोग बताइए कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर अरे प्रश्न नंबर 14 का आंसर आप लोग बताइए बाबू। आपका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी 1920। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है मेरे बच्चों, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाना जाता है? आप लोग बताइए, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाना जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए में है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी में है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी में है पुरी और ऑप्शन नंबर डी में है अजमेर। आपका आंसर क्या है बाबू? बताओ कमेंट में। आपका सही आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। ठीक है, तो आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा सही का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 बोल रहा है मेरे दोस्त, भारत में महिला आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है? भारत में महिला आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है? यह हो जाएगा बाबू आपका महिला अधिकार की रक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, महिला अधिकारों की रक्षा। ठीक है, आपका सही जवाब है महिला अधिकारों की रक्षा। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है मेरे बच्चों, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? आप लोग बताइए। यह बाबू आपका सही आंसर हो जाएगा 1991 में। ठीक है, यह 1991 में शुरू हुआ था। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है मेरे बच्चों, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 18 का आंसर कमेंट कीजिए बाबू। आपका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बाबू आपका सही है। ठीक, आप लोग पूरे ध्यान से पढ़िए और लास्ट तक वीडियो के बने रहिए मेरे भाई। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले किस राज्य में लगाया? आप लोग बताइए, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले किस राज्य में लगाया? किस राज्य में लगा? भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले किस राज्य में लगा? तो आपका सही आंसर बाबू हो जाएगा बंगाल। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न है यह। तो आप लोगों से बाबू मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और पूरे मन से पढ़ाई कीजिए मेरे भाई। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 बोला है, भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आप लोग बताइए, भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी जी, और ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। आप लोग बताइए आपका आंसर कौन सा सही है? आपका बाबू सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए बाबू बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।